आखिरकार सज्जल अपनी माँ मेहरुन्निसा की डायरी पढ़ लेती है और उसे सारा राज मालूम हो जाता है कि मेहरुन्निसा जिसे मैं अपनी फुफ्फो समझती आई थी वो मेरी फुफ्फो नहीं बल्कि दरअसल मेरी माँ थी और तैमूर पाशा मेरा सगा बाप। अब तैमूर पाशा की तबीयत चूंकि काफ़ी ख़राब है तो सज्जल उसके लिए खुद नाश्ता बनाती है ताकि वक्त पे मेडिसिन दी जा सके। रमशा जब सज्जल को तैमूर पाशा के लिए नाश्ता बनाते देखती है तो फौरन उसके शैतानी दिमाग में प्लान आता है। सज्जल से कहती है कि पापा का नाश्ता मुझे दो, मैं उन्हें करा देती हूँ, तुम जाके सलार को देखो, उसे ऑफिस के लिए देर हो रही होगी। अब तैमूर पाशा जब नाश्ता करता है जो दरअसल सज्जल ने बनाया है, रमशा से कहता है कि ये नाश्ता तुमने बनाया है। रमशा कहती है पापा और कौन बनाएगा, तो तैमूर पाशा कहता है कमाल है, ये जायका मेरे लिए नया नहीं है, तुमने मुझे मेहरुन्निसा की याद दिला दी। अब सज्जल जो कमरे से बाहर गुजरते हुए तैमूर पाशा और रमशा की ये बातें सुन लेती है तो उसे रमशा पे बहुत गुस्सा आता है कि रमशा की झूठ बोलने वाली आदत नहीं गई, लेकिन ये सोच के खुद को रोक लेती है कि अगर मैं अंकल को सच बताऊंगी तो उनकी तबीयत पहले ही इतनी ख़राब है, कहीं इस तरह की बात पे मज़ीद बिगड़ ना जाए। तभी गुस्से में अचानक रमशा के कमरे में चली जाती है और वहाँ सज्जल की नज़र पड़ती है मेहरुन्निसा की डायरी पे, तो देख के हैरान रह जाती है कि फूफो की डायरी आखिर रमशा के कमरे में क्या कर रही है। चुप करके डायरी उठाती है और अपने कमरे में ले जाके उसे पढ़ना शुरू कर देती है। अभी डायरी के 2-3 सफ़े ही पढ़ती है कि बहुत इमोशनल हो जाती है। इसी दौरान सालार कमरे में आता है तो सज्जल सालार को बताती है कि ये आम डायरी नहीं बल्कि मेहरुन्निसा फुफ्फो और अंकल की लव स्टोरी है। और फिर सालार से अपने दिल की बात करते हुए कहती है कि मेरे नाना अब्बू ने सारी ज़िंदगी मेहरुन्निसा फुफ्फो के गम में गुजार दी और मैं आज तक समझ नहीं पाई कि आखिर अंकल ने मेरी फूफो को इतनी तकलीफ क्यों दी कि वो भरी जवानी में ही इस दुनिया से चली गईं। लेकिन सालार तो सज्जल के मुंह से मेहरुन्निसा का नाम सुन के ही गुस्से में आ जाता है। वो नफरत जो अर्जुमन ने मेहरुन्निसा के खिलाफ सालार पाशा के दिमाग में भरी है सज्जल के सामने अयां हो जाती है और सज्जल को सख्ती से कहता है कि आज के बाद तुम अपनी फुफ्फो का नाम मेरे सामने नहीं लोगी, क्योंकि उस औरत की वजह से मेरी आनी ने बहुत सफ़र किया है। सज्जल हैरत से सालार से पूछती है कि जहाँ तक मुझे पता है आंटी और मेहरुन्निसा फुफ्फो का तो आमना सामना भी नहीं हुआ। तो सालार सज्जल को बता देता है कि तुम्हारी फुफ्फो को मरे तो इतने साल गुजर गए लेकिन अंकल आज तक उनकी यादों से खुद को नहीं निकाल सके। तभी तो सारा दिन स्टडीज़ में बैठे अपनी पुरानी मोहब्बत को याद करते रहते हैं, उनके पुराने ख़त पढ़ते रहते हैं और मेरी आनी को कभी उस मोहब्बत की निगाह से नहीं देखा जो मोहब्बत वो तुम्हारी फुफ्फो से करते हैं। इसलिए बेहतर ये है कि आज के बाद मेरे सामने उनका तस्करा मत करना। दूसरी तरफ रमशा जब कमरे में जाती है तो देखती है साइड टेबल पे डायरी नहीं पड़ी। पूरा कमरा खंगाल मारती है लेकिन उसे डायरी कहीं नज़र नहीं आती तो बहुत परेशान हो जाती है। परेशानी में बाहर आती है कि मुझे जल्द से जल्द पता चलाना पड़ेगा कि आखिर मेरे कमरे में कौन आया था और डायरी किसने उठाई। इसी दौरान में सज्जल और सालार की कमरे में लड़ाई होती है क्योंकि सज्जल एक दफ़ा फिर अपनी मेहरुन्निसा फुफ्फो की डायरी खोल के पढ़ने बैठती है तो सालार को शदीद गुस्सा आता है और सज्जल को सख्ती से मना करता है कि मैं आज के बाद तुम्हारे हाथ में ये डायरी ना देखूं। जबकि सज्जल सालार को समझाने की कोशिश करती है कि सालार मैं महज एक दफ़ा ये डायरी पढ़ के देखना चाहती हूँ कि आखिर क्या वजह बनी कि अंकल और फुफ्फो की लव स्टोरी कामयाब नहीं हो सकी, जबकि दोनों ही एक दूसरे से बेतहाशा मोहब्बत करते थे और तुम खुद ही बता रहे हो ना कि अंकल के दिल से तो आज तक फुफ्फो नहीं निकल सकी। और अगर तुम फुफ्फो की डायरी पढ़ो तो एक एक वर्क पे मोहब्बत की वो दास्तान रकम है कि पढ़ने के बाद तुम भी अपने आंसू रोक नहीं पाओगे। लेकिन सालार जो अनकॉन्शियसली महज अर्जुमन के भड़काने की वजह से मेहरुन्निसा के नाम से भी चिढ़ता है, सज्जल की भी अच्छी खासी बेइज्जती कर देता है कि सज्जल प्लीज, मैं तुम्हें कह चुका हूँ कि अपनी फुफ्फो का नाम मेरे सामने मत लो और ये डायरी दोबारा मुझे नजर ना आए तुम्हारे हाथों में, तो तुम्हें मेरी बात एक दफ़ा समझ क्यों नहीं आ रही। अगर ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहा ना तो मुझे लगता है कि तुम्हारी फुफ्फो की तरह तुम्हारी लव स्टोरी भी। अभी सालार इतनी ही धमकी देता है कि अपनी ज़ुबान रोक लेता है, लेकिन सज्जल बहुत ही ज़्यादा हैरत और अफसोस से सालार को देखती है कि आखिर सालार मेरी फुफ्फो से इस कदर नफ़रत किस लिए करता है। उधर रमशा जो अपनी डायरी ढूंढने के लिए बाहर निकली थी, सज्जल और सालार की लड़ाई की आवाज़ उसके कानों तक भी पहुंच जाती है।
तभी जब सालार को कमरे से बाहर अकेले खड़े देखती है तो उसके पास जाके कहती है कि सालार, तुम कुछ परेशान लग रहे हो, सब ठीक तो है ना? क्या सज्जल से कोई बात हुई है? और बातों ही बातों में ये जानने की कोशिश भी करती है कि वो डायरी कहीं सालार और सज्जल के हाथ तो नहीं लगी। जबकि सालार, जो रमशा की शक्ल देखते साथ ही चिढ़ जाता है, रमशा से कहता है कि मेरे पास तुम्हारे फजूल सवालों का कोई जवाब नहीं है। तो रमशा सालार से कहती है, मैंने तो जनरल सवाल किया था, तुम तो काफ़ी गुस्से में आ गए। तो सालार रमशा से कहता है कि अपनी ये जनरल बात ना अपनी हद तक रखो और अपनी हद अंकल तक रखो। बहरहाल रमशा को कुछ समझ नहीं आती तो परेशानी में राबिया को कॉल करके बताती है कि मेरे कमरे से किसी ने मेहरुन्निसा आंटी की डायरी उठा ली है। अब मुझे ये नहीं पता कि वो डायरी किसके हाथ लगी है। तो राबिया को भी तशवीश होती है और ये फ़िक्र भी लाहक होती है कि अब जब सज्जल को ये सच्चाई किसी और ज़रिए से पता चलेगी तो वो राबिया से किस कदर नफ़रत करेगी। जबकि राबिया इस रमशा की वजह से मजबूर थी, वरना वो तो कब से सज्जल और तैमूर पाशा को ये सच्चाई बताना चाहती थी। अब सज्जल है जो सालार के खौफ से वो डायरी मुकम्मल पढ़ ही नहीं पाई, वरना आखिरी सफ़े तक पहुँचती तो जान जाती कि मेहरुन्निसा और तैमूर पाशा की असल औलाद सज्जल है। बहरहाल मेहरुन्निसा का पेंडेंट पहन के तैमूर पाशा के सामने जाती है तो तैमूर पाशा को पेंडेंट देखते साथ ही मेहरुन्निसा याद आ जाती है और सज्जल से कहता है कि ये पेंडेंट मेहरुन्निसा का बहुत फेवरेट था। तो सज्जल तैमूर पाशा को बताती है कि नाना अब्बू मेहरुन्निसा फूफो से बहुत प्यार करते थे और मुझसे भी बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, तभी तो उनका पेंडेंट नाना अब्बू ने मोहब्बत से मुझे दे दिया। और फिर बातों बातों में तैमूर पाशा से पूछ ही लेती है कि अंकल, आखिर आपकी और फुफ्फो की लव स्टोरी अधूरी क्यों रह गई, जबकि आप मेहरुन्निसा फुफ्फो से इस कदर मोहब्बत करते हैं। तैमूर पाशा सज्जल से कहता है कि ऐसी बातों को दोहराने का क्या फ़ायदा जिन्हें याद करके महज तकलीफ़ हो। मैं उन तमाम बातों को याद नहीं करना चाहता। सज्जल को जब यहाँ से भी मायूसी होती है तो वो फ़ैसला कर लेती है कि मैं अम्मी से ही पूछूंगी, क्योंकि अम्मी को तो मेहरुन्निसा फुफ्फो की ज़िंदगी की हर बात मालूम है। अब जब वो घर जाती है और राबिया से पूछती है कि अम्मी प्लीज़ आज मेरी सवाल का जवाब ज़रूर दें और मुझे डांटिएगा मत, क्योंकि मैं जब भी मेहरुन्निसा फुफ्फो की बात करती थी आप मुझे डांट के चुप करवा देती थी, लेकिन आज मैं जानना चाहती हूँ कि मेहरुन्निसा फुफ्फो के साथ क्या हुआ था। और अंकल, जो फुफ्फो को आज तक याद करते हैं, आखिर वो अपनी मोहब्बत क्यों निभा नहीं पाए। अगर कोई ऐसा सच है जो आप मुझे बता सकें तो प्लीज़ आज बता दें। तो राबिया शर्मिंदगी से आंखों में आंसू लिए सज्जल को तैमूर पाशा और मेहरुन्निसा की लव स्टोरी पूरी ना होने की वजह बता देती है, जिसके पीछे सिर्फ़ और सिर्फ अर्जुमंद है, जो तैमूर पाशा की मोहब्बत की कातिल है। और फिर सज्जल की तरफ शर्मिंदगी से देखते हुए कहती है कि इससे बड़ा एक सच ये है कि तैमूर पाशा और मेहरुन्निसा की बेटी रमशा नहीं बल्कि तुम हो। सज्जल के दिल में तो पहले ही राबिया की बताई हुई बातें सुन के तैमूर पाशा और अर्जुमंद के लिए नफरत भरना शुरू हो चुकी थी, और आखिरी बात सुनने के बाद तो उसे हैरत का झटका लगता है। राबिया से कहती है कि अम्मी, आपने इतनी बड़ी सच्चाई मुझसे इतने सालों तक छुपाए रखी, मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। सिर्फ तैमूर पाशा और अर्जुमंद ही नहीं बल्कि आप भी मेरी और मेरी माँ की मुजरिम हैं। और फिर वहाँ से उठती है, गुस्से में घर वापस जाती है और सीधी तैमूर पाशा के कमरे में जाके कहती है कि क्यों किया आपने मेरी माँ के साथ ये सब कुछ। तैमूर पाशा तो हैरत से खड़ा हो जाता है कि सज्जल कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है। इसी दौरान में सालार भी शोर की आवाज़ सुन के वहाँ पहुँच जाता है और सज्जल को समझाने की कोशिश करता है कि अंकल की तबीयत पहले ही ख़राब है, तुम उनसे किस लहजे में बात कर रही हो। तो सज्जल, जो आज किसी की सुनने वाली नहीं है, सालार से कहती है कि आप बीच में मत बोलें, ये मेरे और मेरी माँ के मुजरिम हैं। तैमूर पाशा हैरत से सज्जल को देखते हुए कहता है कि तुम अपने हवासों में तो हो, ये सब क्या कह रही हो। तो नाजरीन, सज्जल तैमूर पाशा को बता ही देगी कि आपकी और मेहरुन्निसा की बेटी रमशा नहीं बल्कि मैं हूँ। अब देखना ये है कि तैमूर पाशा का इस पे क्या रिएक्शन होता है। और रमशा, जिसने राबिया से कहा था कि जिस दिन ये राज खुला उस दिन आपके घर में एक लाश पड़ी होगी, अब देखते हैं कि क्या वाकई ही रमशा अपनी जान लेने वाली है ये राज खुलने के बाद, या फिर उसे तैमूर पाशा ही कोई सज़ा देगा। तो नाजरीन, आप में से कौन कौन खुश है कि फ़ाइनली तमाम राजों से पर्दा उठने वाला है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें।